First of all, today we are going to discuss organic chemistry. Organic chemistry, you should know why organic chemistry we are studying and why we have to study. What are the uses of organic chemistry in our daily life and why it is given in class 11. Maximum of you are going to become engineer and doctors, right? Main to choose science stream is to become engineer or doctor, and afterwards another option either chemist or any other thing. Organic chemistry is the branch of chemistry in which we specially discuss about carbon, hydrogen, that's called hydrocarbon. Including hydrocarbon, the carbon attached bond with oxygen, sulfur and highly electronegative elements to form organic compounds. First time the organic compounds have been discovered in 1728. सबसे पहली वक्त जो है 1728 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खोज हुआ, बिकॉज उस समय तक ये कंफर्म था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन केमिस्ट्री के लैब में नहीं है। 1728 आज से लगभग समझ जाओ 200 साल, लगभग 200 साल पहले, कि मतलब इस तरह का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था ही नहीं जो लेबोरेटरी में बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर इस तरह के फॉर्मेशन कैसे होंगे। तो सबसे फर्स्ट केमिस्ट थे, उनका नाम था ओहलर साहब, एफ ओहलर। ये सर 1828 में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बनाया यूरिया। और उस समय एक रिवॉल्यूशन आ गया दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। In 1828 the first organic compound was urea. याद रखना। और यूरिया बनाने का प्रोसेस उन्होंने बहुत ही इजीली किया था। He had just taken ammonium cyanide. अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? हीट किया और इनको कंपाउंड मिला यूरिया, NH2CONH2. This is the first organic compound which was developed in chemistry laboratory. That is urea. After then many more scientists have came, like Kolbe. Kolbe has developed formic acid, HCOOH. इसका डेवलपमेंट कॉल्बे साहब ने किया। फिर बेर्थेलेट आए, उन्होंने मीथेन का डेवलपमेंट किया। और इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में बनाना उन्होंने फॉर्मेशन करके दिखाया। और अभी के टाइम में मिलियंस ऑफ मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप लोगों को याद होगा क्लास 10 में कुछ हमारा सिलेबस था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने लोगों को आता है नोमेनक्लेचर? हाउ मेनी ऑफ यू नो? किसी को आता है कि नहीं? 10th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था हम लोग का, जो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने छोटा छोटा मतलब फंक्शनल ग्रुप था और एक केमिस्ट्री का कार्बन का लॉन्ग चेन, ओपन चेन। तुम लोगों ने बस अब वो कौन से ब्रांच का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो चेन है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिवीजन करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका डिवीजन कुछ इस तरह से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने जितना भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट इज असाइक्लिक। असाइक्लिक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। आप लोगों ने थोड़ा क्लोज चेन में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बेंजीन टाइप का पढ़ा होगा, 10th में लिटिल बिट था। लेकिन ये जो है स्पेशली IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एसाइक्लिक जो सीधे स्ट्रेट चेन में हम लोग जितने भी नोमेनक्लेचर करते थे वो एसाइक्लिक। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इवन हमारे बॉडी का DNA स्ट्रक्चर, RNA स्ट्रक्चर, ये सब के सब इधर से स्टार्टिंग होते हैं। जनरल केमिस्ट्री में हम लोग एसाइक्लिक, इसमें भी ये ब्रांच में भी हम लोग 11th में अभी भी बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर हमको सीखना है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में छोड़ दिया था। 10th स्टैंडर्ड में बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे नोमेनक्लेचर, छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप थे, कैसे नोमेनक्लेचर लिखना। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको सबसे ज्यादा हमेशा याद रखना, इसमें दो तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अब बोलोगे कि सर ये क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं। तो तुम लोगों ने अगर याद होगा, तुम लोग साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर 10th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किया होगा, ट्राइंगल बना दिया और पूछा कि सर इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, तो इट वाज अ साइक्लोप्रोपेन, राइट। तो ये जो है एलिसाइक्लिक, जिसमें तुम्हें बेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, 6 कार्बन से कम, याद रखना 6 कार्बन से कम और क्लोज स्ट्रक्चर विदाउट डबल बॉन्ड, सब कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसको हम लोग एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमेटिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था उसको बेंजेनॉइड कहा, जो बेंजीन के अलावा जिसमें 6 से ज्यादा या 6 से कम लेकिन डबल बॉन्ड होंगे तो उसको नॉन बेंजेनॉइड कहा है। और तीसरा जो था एरोमेटिक कहा गया, इसको कहा गया एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये भी हमारा 6 से ज्यादा कार्बन के साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड होंगे। ये पार्ट्स थे, तुम लोगों को लग रहा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन मैं अब जो स्टार्ट करूंगी, इसलिए मुझे बताना जरूरी था क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साइक्लिक के ऊपर में जाएंगे, साइक्लिक के एलिसाइक्लिक एरोमेटिक पार्ट्स में, एरोमेटिक्स के बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेटेरो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के बारे में। इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एसाइक्लिक डिस्कस करने से पहले कार्बन का बायोडाटा कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप्स, कितने इसके आइसोटोप्स हैं, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशंस कार्बन के बनते हैं, कितने इनके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स के कंपाउंड हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल लेक्चर। कार्बन, कार्बन क्या है तो बताएगा व्हाट इज कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन के पास एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन सेल्फ लिंक होता है, कार्बन कार्बन के साथ सेल्फ लिंक। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सेल्फ लिंक बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरो ऑक्सो बोलते हैं ना, पर ऑक्सो। तो वो ऑर्गेनिक में यहाँ पर हम लोगों को कार्बन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन खुद से लिंक होता है, सिंगल बॉन्ड में भी, डबल बॉन्ड में भी और ट्रिपल बॉन्ड में भी। यही रीजन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स आज हर जगह, जहां पे तुम बैठे हो बेंच, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्पेक्स पहनते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितने हम लोग ड्रेस पहनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मार्कर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोबाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब जितना भी तुम्हारे आपके सामने अभी दिख रहा है सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कार्बन से बने, स्पेशली कार्बन से। तो अगर हम लोग एक लाइन में कार्बन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें तो सिंबल कार्बन का क्या होता है, सब लोगों को पता होगा, C, राइट। एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6। मास नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आइसोटोप्स कौन कौन से हैं इसके कार्बन के, आइसोटोप्स की बात करूं तो C12, C13 एंड C14, 3 आइसोटोप्स। ये जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बन का, ये बायोडाटा फॉर्मेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो है p ऑर्बिटल। ये एक जनरल सा है। तुम लोग जानते हो कि p ऑर्बिटल में 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका जो है कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करें तो ये 1s2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकेंड का जो p ऑर्बिटल है 2px और 2py में 1 है। अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो आप p ऑर्बिटल्स बता रहे हो, आपने चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि p ऑर्बिटल का ओवरलैप कैसे होता है। ओवरलैप जानते हैं, एक के ऊपर एक टच। तो ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं, p का शेप कैसा होता है, डंबल या डबल डंबल, कैसा होता है p ऑर्बिटल का जो शेप होता है, s का स्फेरिकल होता है, p का डंबल, d का डबल डंबल। डंबल जानते हो ना, जो लोग जिम जाते होंगे, तो डंबल में देखना एक साइड इस तरह का वेट रहता है और दूसरे साइड भी इस तरह का वेट।
तो इसको हम लोग डबल स्ट्रक्चर कहते हैं। तुम लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पता है? कोई बताएगा कैसे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? एनीवन? अनारा? पाई बॉन्ड का p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे? याद करो, मैंने तुम लोगों को मॉलिक्यूलर, यस पाई में हेड ऑन, देखो मैं दो तरह से बताता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने फिजिक्स में बैटरी का सीरीज देखा होगा, दो तरह के सीरीज होंगे, पैरेलल और एक सीरीज कॉम्बिनेशन, याद है? सीरीज में क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल, हेड टेल स्ट्रेट लाइन, और पैरेलल में जो होता है वो मतलब स्ट्रेट, सबका हेड एक साइड, सबका टेल एक साइड, और सबको कनेक्ट करके हम लोग। तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे, पी ऑर्बिटल अगर मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में करेगा, इस तरह से करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पैरेलल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तुम लोगों को याद होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें पी ऑर्बिटल को मैंने इस तरह से स्प्लिट किया था, वो डिपेंड करता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल को हम लोग पहले नीचे में, दो ऑर्बिटल्स को नीचे में रखते थे और एक ऑर्बिटल को यहाँ पर ऊपर में रखते थे, याद है? ऐसे ही करते थे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इस साइड का इधर तीन और इधर जो बनाते थे ऊपर में तीन, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पी ऑर्बिटल्स के क्या है, ये तुम्हारा वही px py pz वाला ओरिएंटेशन जो एक्सिस में रहता है। अब तुम लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा या पाई? तो ये पी ऑर्बिटल में तुम लोगों को मैं कहा कि अगर 14 से ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाता है और ये दोनों ऊपर चला जाता है। अगर तुम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान से पढ़ा होगा तो इतना जरूर याद होगा कि ये ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, जिसमें px py pz और नीचे में अगर ये चला जाए तो ऊपर में। ये क्यों होता है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के कारण। यहाँ पर p ऑर्बिटल देख लो, जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो इस तरह से ओवरलैप करेगा। ये जो ओवरलैप दिख रहा है तुम लोग को, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये जो दोनों देख रहे हो, कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इसका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता है कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हर एक कार्बन यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड तुम लोग देख रहे हो कार्बन में, ये ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में ये दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा। ऊपर नीचे हम लोग इसको पाई इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं और बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। और ये पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन जब पैरेलल ओरिएंटेशन ओवरलैप करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अगर मैं तुम लोगों को कुछ कंपाउंड्स दूंगा और बताऊंगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अरेंज है, और अरेंज के बाद जो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन का मतलब सीधा सीधी समझ लेना कि कोई भी एलिमेंट जो कंपाउंड बनाता है बिकॉज ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट्स, अभी तक 118 एलिमेंट्स है, वो 118 के 118 एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी ऑफ मेकिंग अ बॉन्ड is only and only due to the valence electron and valence. Valency is the combining capacity of an element. अब बोलोगे कि सर कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि लूजिंग कैपेसिटी? सोडियम तो लूज करता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इन द सेंस ऑफ मेकिंग कंपाउंड्स, चाहे वो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करके हो या गेन करके। तो यहाँ पर भी इसके पास जो 2p2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 4 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। देखो यहाँ पर अगर ये ग्राउंड स्टेट में है, इसको अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में ये 2s1 इलेक्ट्रॉन और ये 2p3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स। तो टोटल एक s में और 3 जो है p में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड में होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड में होगा sp हाइब्रिडाइजेशन।
sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। तो यहाँ पर एक चीज और तुम लोगों को ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन के पास पूरे 14th ग्रुप में जो हम लोग पिछले अभी लेक्चर्स में अटेंड किए हैं, p ब्लॉक एलिमेंट्स में 14th ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 14th ग्रुप में कार्बन का है। तो कार्बन कह सकते हो इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब तुम लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले वर्ड्स रूट दूंगा, वर्ड्स रूट के बाद लिंकेज दूंगा, और लिंकेज के बाद कुछ हम लोग जो मैंने पहले बताया था असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, और उसमें आप लोगों को बताना है कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने हमारे पास पाई बॉन्ड्स। सबके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट सम है देख लीजिए, उसमें वही कहा गया होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, वही है क्वेश्चन। लेकिन उसको पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, तब करना है। अभी फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, एनी डाउट? नो। चलिए अब हम लोग थोड़े वर्ड्स रूट के ऊपर में जाते हैं। जैसे हम लोग 1 2 3 काउंटिंग करते हैं, उसी तरह यहाँ पर वर्ड्स रूट होता है कार्बन का। C1 से लेकर जनरली C10 तक आप लोगों को आता होगा, आपके बुक टेक्स्ट बुक में C20 और C30 का भी दिया होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग C10 तक जाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स निकालना है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। C1 को क्या बोलते हैं हम लोग? मिथ। C2 को एथ, C3 को प्रो, C4 को ब्यूट, C5 को पेन, C6 को हेक्स, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन एंड C10 को डेक। राइट, अब आ जाइए लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है बॉन्ड। 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। राइट, तो सिंगल बॉन्ड में अगर यहां पर हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो अल्कीन के लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं? सफिक्स ऐड करते हैं ANE। अल्कीन में लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं ENE, और अल्काइन में लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं YNE। राइट, ये तीनों हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम लोगों को सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, एक कार्बन है, तो उसके पास हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है। हमेशा याद रखना, कार्बन कभी भी टेट्रा वैलेंसी से मैनेज नहीं करेगा। सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पर उसके पास कार्बन के पास लोन पेयर रहता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है। ये कार्बन, ऑक्सीजन का जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन का 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन टेट्रा वैलेंसी में मैनेज करते हैं। बाकी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जहां पर कार्बन टेट्रा वैलेंसी नहीं है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर ANE से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला CH4, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। अल्केन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करोगे? कार्बन टेट्रा वैलेंसी है और चारों साइड में इसका एक एक हाइड्रोजन है। राइट, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। तो 1 बॉन्ड हो गया, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन का भी 1 2 3 4। अब देखो दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, वैलेंसी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? C2H6। तो इस तरह से तुम लोग क्या ये वर्ड्स रूट में एन में लिख दोगे, अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। हो जाएगा तुम लोगों से? अर्चन हो जाएगा बेटा? इसको फटाफट आप लोग कंप्लीट कीजिए। मुझे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चाहिए। इसमें आप लोगों को पता है अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन? यस, CnH2n+2।
तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मीथेन, n की वैल्यू 2 पुट करोगे इथेन। फटाफट 10 तक आप लोगों को लिखना है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 तक। पहले अल्केन का लिखो और अल्कीन का हम लोग बाद में करेंगे। फटाफट आप लोग C1 से C10 तक लिखिए। Completed everyone? Completed everyone? Now just check it that your answers are right or wrong. C2H6, C7H8, sorry C3H8 not C7, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 and C10H20. सब लोगों का यही आया? सब लोगों का स्ट्रक्चर बनाना सीखे आप लोग, कैसे बनाना है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, डिकेन तक स्ट्रक्चर बना सकते हो सब लोग। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट कार्बन में होगा? मीथेन में क्या मीथेन नाम का कंपाउंड बन सकता है? मीथेन नाम का डबल बॉन्ड अल्कीन जो है, अल्कीन में कार्बन एक रहेगा, हाइड्रोजन रहेंगे बाकी, तो क्या कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है? यस और नो? क्यों? आंसर इज राइट, नो। नाउ टेल मी व्हाई। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, राइट? इसमें मैंने आपको पूछा ये चारों हाइड्रोजन के साथ क्या यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है? तो आप लोगों ने आंसर दिया नो, राइट? तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होगा? क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड को ऑक्यूपाई कर सके। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैक्सिमम वो क्या कर सकता है? डुएट कंप्लीट कर सकता है। हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा H+ में हो सकता है और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। इसीलिए मीथेन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता, याद रखना है, मीथेन नाम का कंपाउंड। तो कार्बन कहाँ से? सेकेंड से स्टार्ट होगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन होंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4।
तो यहाँ पे देख लो क्या कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, यस और नो, 1 2 3 4, राइट। तो इथीन सबसे पहला कंपाउंड जो होगा डबल बॉन्ड अल्कीन में वो होगा इथीन। इथीन का केमिकल फॉर्मूला C2H4। अगर 3 वाले में जाएंगे तो याद रखना सिर्फ एक ही कार्बन को डबल बॉन्ड देना है, बाकी सारे कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड रहेंगे। फिर अगर 4 में जाएंगे 1 2 3 4, तो एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड, बाकी सबके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्कीन का कंपाउंड होगा। तो देख लो पहले वाले कंपाउंड में तुम्हारा फॉर्मूला निकला C2H4, थर्ड वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6 C3H6, फोर्थ में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8। तो तुमको क्या लग रहा है, CnH2n, राइट, CnH2n। तो अल्कीन का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो होगा ही नहीं कंपाउंड मीथीन, n की वैल्यू 2 पुट अप करोगे तो इथीन होगा, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन एंड डिकीन। फटाफट आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए डबल बॉन्ड अल्कीन का, CnH2n, इथीन से स्टार्ट करोगे, डिकीन पे एंड करोगे। स्ट्रक्चर में खाली बस एक ही वर्ड याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, बस इतना याद रखना है। बाकी सबके पास वही सिंगल हाइड्रोकार्बन वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड होगा वो सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डन। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन में तो होगा नहीं, फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेकेंड कार्बन से, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में देख लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अगर हम 3 कार्बन के बीच में करेंगे तो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर में आपको क्या करना है, डालना है ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब। तो आप लोगों का फॉर्मूला जो आएगा देख लेना, CnH2n-2, राइट। अल्कीन का जो अल्काइन, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, YnE को भी आइन या इन पढ़ा जाता है। जब 2 कार्बन को अटैच करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो ये कॉमन नेम इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन है, याद रख लेना, लिख लो सब लोग नोटबुक में, एसिटिलीन। ये 2 कार्बन का कॉमन नेम है जिसको हम लोग इथाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला तुम लोगों का अल्काइन का आएगा CnH2n-2। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट अप करो और देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, n की वैल्यू अगर 2 पुट अप करोगे तो C2 2 2 4 -2 C2H2, राइट। अगर हम 3 पुट अप करेंगे तो C3 2 3 6 -2 4 C3H4। इस तरह से आप लोगों को 10 तक लिखना है, C2 से लेकर के C10 तक।
अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर इतना तो हम लोग 10th में जानते ही थे, ये लिखने की जरूरत है। अब मैं तुम लोग को यहाँ पे इसलिए ये लिखा हूँ कि ये बताना चाहता हूँ ये जितने भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं। अब जो तुम लोग पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड अल्काइल कंपाउंड्स। अल्काइल कंपाउंड्स में सब में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया तो वो कंपाउंड का नाम होगा अल्काइल कंपाउंड। अल्काइल इन द सेंस ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, राइट। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो क्या वो कंपाउंड स्टेबल होगा? नहीं होगा, एक्टिव कंपाउंड होगा क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो CH3। जब भी इस कंपाउंड को लिखेंगे तो इसके पीछे में एक डैश डाल देंगे कि ये एक्टिव कंपाउंड है, ये किसी के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन CH4 जो है, मीथेन जो है, वो स्टेबल कंपाउंड है। तो अब आप लोग अल्काइल का फॉर्मूला लिख लीजिए, ALKYL, अल्काइल, CnH2n+2-1, अल्काइल। अल्काइल इज एन एक्टिव ग्रुप। तो ये हो जाएगा इस तरह से आप शो कर दोगे -CH3 -C2H5 -C3H7, इस तरह से रख दोगे तो ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि ये एक्टिव ग्रुप है। यहाँ पर ये किसी भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ ये जुड़ सकता है। या अल्काइल, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम लोगों से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब लोगों से। समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो जितना कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उतना पहले कार्बन डाल दो, सिंगल बॉन्ड है सबके ऊपर में सिंगल बॉन्ड कंप्लीट करके हाइड्रोजन डाल दो, सबका वैलेंसी 4 हो जाना चाहिए। डबल बॉन्ड में क्या करोगे? वही कार्बन, जितने कार्बन है उतना कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पे याद रखना डबल बॉन्ड डाल देना, बाकी सारे पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में भी फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड। यहां से हम लोग अब जो है नाम लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने तुम लोगों को बताया भी कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होंगे? 2 पाई एंड 1 सिग्मा। तो अब जो है जो तुम्हारा 12.1 इलस्ट्रेशन है उसमें तुम लोगों को मैं कंपाउंड्स दूंगा। 3 तरीके से हम लोग कंपाउंड्स लिखते हैं। एक डैश फॉर्म, डैश मतलब सिंगल, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, जैसे यहाँ पे दिया CH2 फिर CH2 यहाँ पे CH3, इस तरह से डैश लगा करके। दूसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्म में, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा। और तीसरा होता है जिगजैग फॉर्म। पता है ये किसका स्ट्रक्चर है? बोलोगे सर ये तो M है, राइट। ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 ये पेंटेन का स्ट्रक्चर। 3 तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला डैश फॉर्म, डैश फॉर्म इन द सेंस ऑफ कार्बन, चारों हाइड्रोजन को डैश से रिप्रेजेंट कर दिए, दूसरे वाले कार्बन को भी डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्म, उसमें डैश वैश कुछ नहीं, सीधे खाली तुमको न्यूमेरिक रहेगा CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 CH ऑल थ्राइस, इस तरह से इसको कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। और तीसरा जो है जिगजैग फॉर्म। तो यहाँ पर तुम लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर इतने तरीके से स्ट्रक्चर, हम लोग जब अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं तो कार्बन क्यों नहीं हो सकते? इसके पास तो टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, अभी तो 3 फॉर्म है। तो चलो हम लोग अभी फिलहाल तुम लोगों को बताऊंगा कि ये तीनों फॉर्म में हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सब लोगों ने लिख लिया, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन और अल्काइल ग्रुप। अल्काइल इज अ एक्टिव ग्रुप, इतना याद रखना है। अब मैं तुम लोगों को फटाफट देता हूं कुछ कंपाउंड्स, जिस कंपाउंड्स में तुम लोगों को IUPAC नेम लिखना है और IUPAC नेम लिख करके मुझे बताना है कि इसका IUPAC नेम क्यों और इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे वो बताना है।
इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या? ऐसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें तुमको पता है कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है? पता चल रहा है तुमको? नहीं पता चला, क्योंकि देखने से तो नहीं पता चलेगा, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तब पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है तो CH3 तुमने कर दिया, यहाँ पे CH है मतलब एक ही हाइड्रोजन है, फिर वापस एक हाइड्रोजन है, तो तुम्हें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब दो ही हाइड्रोजन है मतलब इस बीच में कार्बन का डबल बॉन्ड है। समझ में आया? कंडेंस्ड फॉर्म और डॉट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन मतलब डिफरेंस है? डैश में तुमको क्लियरली बता देगा कि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और कंडेंस्ड फॉर्म में तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। डिफरेंस पता चला कंडेंस्ड और जनरल डॉट फॉर्म में? तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जहां जहां डैश हमने दिया है हाइड्रोजन पुट अप कर दो और मुझे बताओ इसका नाम क्या है? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फटाफट देखो, सब कार्बन के पास 4 वैलेंसी हो गए। कोई भी ऐसा कार्बन ऐसा लग रहा है जिसके पास 4 बॉन्ड नहीं हो? सब कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके पास 4 बॉन्ड है। अब इसका काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? याद करो 10th स्टैंडर्ड का IUPAC नोमेनक्लेचर। सबसे पहला था, अगर किसी भी कंपाउंड का तुम्हें IUPAC नेम लिखना है तो क्या करते थे हम लोग? जहां से सबसे ज्यादा कार्बन लॉन्गेस्ट चेन आएगा वहां से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये तो कहीं से भी काउंट करोगे, इधर से भी उधर से भी करोगे, दोनों साइड से तो सेम नंबर आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर से भी काउंट करोगे तो 6 कार्बन। दूसरा था जहां पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट में 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स, HEX, हेक्स। अब तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों है, तो ना तो हम इसको एन बना सकते हैं ना इन, लेकिन पता रहना चाहिए कौन से पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड है। जनरली अगर सिंगल बॉन्ड कहोगे तो हेक्सेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो तुम लोगों को हेक्सेन नहीं लिखना है। हेक्सेन का ANE रिमूव करके सेकंड पोजीशन ENE लिख देना। ये इसका IUPAC नेम होगा इसका। जो मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख दिया और तुम लोगों को कहा कि ये तुम IUPAC नेम लिख के मुझे बताओ, तो क्या होगा तुम लोगों से? अमेया होगा। कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, तुम्हें खुद से पता करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड। मिहिर समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? अभी मैं एक कंपाउंड जस्ट देने वाला हूं और देखता हूं कितने लोगों का सही हो रहा है। जितने लोगों का सही होगा मतलब वो समझ गए, और जितने लोगों का सही नहीं हुआ मतलब वो नहीं समझा। फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलो फटाफट। इस कंपाउंड का पहले कंडेंस्ड फॉर्म बनाओ, कंडेंस से तुम लोग डॉट फॉर्म बनाओ और डॉट फॉर्म के बाद उसका स्ट्रक्चर और उसके बाद IUPAC नेम लिखिए मुझे। जिन लोगों का कंप्लीट हो जाए बस खाली हाथ उठाना है, बोलना नहीं।
कंप्लीटेड। उसके नीचे भी एक कंपाउंड दिया है, उसका भी आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। नीचे वाले कंपाउंड का अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा, इसका देख लेना, आप लोगों को मैच करना है कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। कंडेंस को डॉटेड फॉर्म में आपने जो रिप्रेजेंट किया है वो सही है या गलत है। आप लोग ये जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने सही बनाया, कितने लोगों ने गलत बनाया। तो जैसे सबसे पहले तुम लोगों को देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन बना दो। 1 2 3 4 5 6। अब देख लो फर्स्ट कार्बन पे CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन है, राइट। सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 2। थर्ड कार्बन जो है कुछ नहीं है, फोर्थ कार्बन भी कुछ नहीं है, फिफ्थ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सिक्स्थ कार्बन पे CH3 है मतलब 3 हाइड्रोजन है। अब तुम लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। सब कार्बन के पास कितने टोटल 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, राइट। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या सर यहाँ पे 2 बॉन्ड डाल दें। 2 बॉन्ड अगर यहाँ पे डालोगे तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड्स हो जाएगा। तो इसीलिए दिमाग में बस इतना कंसेप्ट रखना है, बॉन्ड जहाँ पे डालोगे कार्बन का दोनों साइड 4 ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड और ऐड कर दिया तो अब देखो इस कार्बन का भी 4 हो गया और इस कार्बन का भी 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 2, अब तुम लोगों को काउंट करना है 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से थर्ड पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो कहीं से भी आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 3 राइट। जिन लोगों का ये आंसर आया है दैट इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड वाला कंपाउंड अब आप लोग बनाइए तो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल और एक एल्काइल ग्रुप भी ऐड किया है। तो इस अल्काइल ग्रुप को भी याद रखना है। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है जिसका सफिक्स OL होता है, याद है आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड का। जैसे CH3OH, अगर इसका नाम कोई पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन बोलेंगे। मीथेन में से E को रिमूव करके इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स OL होता है तो मीथेनॉल। उसी तरह से आपका ऊपर वाला कंपाउंड है, आप लोगों को फटाफट बताना है कि ऊपर वाले कंपाउंड का नाम क्या। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? हमारा फेस देख के पता चल रहा है कि तुमको नहीं आ रहा। ये बना के दिखाओ तो पता चल जाएगा। ये थोड़ा मतलब लिटिल बिट हल्का हार्ड कंपाउंड है, कोई उतना घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में खाली OH जोड़ देना यहाँ पे, और यहाँ पर CCH3 होल ट्वाइस है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के बदले क्या है, मिथाइल एक्टिव अल्काइल ग्रुप, वो डाल देना। पहले तो स्ट्रक्चर बना लो उसके बाद नाम लिखो फटाफट। कंप्लीटेड करना है और ना लग रहा है तुमको थोड़ा हार्ड है ये।
इजी अपने आप को समझ, तेरे से बन जाएगी, इतना मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, तुमसे डेफिनेटली बन जाएगी यार। बन गया राशि से, देखो राशि बना, राशि इज नाउ बिकमिंग वेरी इंटेलिजेंट। थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है और ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, आपका जो थोड़ा वाला एक्सपेक्टेशन है उससे मेरा पे थोड़ा स्ट्रक्चर तो पूरा बिल्कुल सही है, राइट। अब खाली नाम लिखना है तेरे को, स्ट्रक्चर तेरा बिल्कुल सही है। क्या कहाँ पे तुमको ऐसा लगता है यहाँ पे ट्रिपल वन हो, तो ऐसे जरूर बताओ कि यहाँ पे ट्रिपल वन हो। तुमको लग रहा है एक्सपेक्टेशन ट्रिपल वन का, क्योंकि CH3 के बदले वहाँ पे CH3 जो है अल्काइल ग्रुप में नहीं जाता। हल्का क्या मैंने चेंज किया, तुम लोगों का एकदम होश उड़ गया। कुछ नहीं है, जैसे मैंने क्या बताया तुम लोगों को, पहले कंडेंस फॉर्म को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे यहाँ पे देखो CCH3 होल थ्राइस है, यही प्रॉब्लम है ना तुम लोगों का, यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कुछ मत करो, CH3 लिखते हो ना, उसके बदले यहाँ पर CH3 डाल, हो गया। हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद देखो CH2 है, मतलब ऊपर नीचे हाइड्रोजन, उसके बाद वापस ऊपर नीचे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद CH2 है और यहाँ पर OH है, राइट। अब तुम्हारा दिमाग यहाँ पर एक चीज पे मैं बार बार कहूँगा कि जब भी तुम लोग क्वेश्चन दिमाग में आता है तो उसको पूछना चाहिए। काउंटिंग जो करोगे तुम लोग, कौन से साइड से काउंटिंग करोगे? फर्स्ट इस साइड से करेंगे, इस साइड से कितने कार्बन होंगे वो दिमाग में लगाना। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, ये वर्ड को याद रखना, सबसे पहला प्रायोरिटी देना है लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, इधर 3 ही कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 कार्बन। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन को काउंट करें तो लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग, राइट। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर तुम लोग H3 जो है इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, यहाँ पर CH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे भी तुम ड्रॉ कर दो CH3 और इधर भी ड्रॉ कर दो CH3। तो ये तुम्हारा डॉट फॉर्म में आ गया, कंडेंस से डॉट फॉर्म में आ गया, राइट। काउंटिंग कर लिया तुमने। अब तुमको यहाँ पर दिमाग लगाना है काउंटिंग किधर से करना है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नजदीक होगा, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नजदीक है तो हम लोग इस बाजू से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये देखना है कि फोर्थ पोजीशन पर एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा अल्काइल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन पर 2 अल्काइल ग्रुप है, इसको हम लोग करेंगे 2,2 डाइमिथाइल। ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको आगे में लिखना है, सॉरी 2,2 नहीं 4,4, फोर्थ पोजीशन पे है तो 4,4 डाइमिथाइल। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम लोग पेंट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, और अल्कोहल ग्रुप ऑल है। 4,4 डाइमिथाइल पेंटानॉल इज द राइट आंसर। किसी ने बनाया था राइट आंसर? वो लड़का स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किया था, निकुंज ने स्ट्रक्चर सही किया था, बेचारा नाम लिखना भूल गया था, नहीं तो उसका 100% राइट होता निकुंज का। समझ में आया आप लोगों को कंडेंस फॉर्म को कैसे डॉट फॉर्म में पहले ले जाना है, और डॉट फॉर्म के बाद आप लोगों का IUPAC लिखना है। Ameya, you are still in confusion. Yes, your face seems to be that you are still having doubt in this. नाम पे क्या नाम में आपको डाउट है बताइए? फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 को मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप, CH3 बताया था ना लास्ट वाला, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और उसके बाद अल्काइल ग्रुप मैंने बताया था CH3C2H5। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों अल्काइल ग्रुप, ये दोनों प्रीफिक्स हो गए। फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 4,4 डाइमिथाइल और 5 कार्बन है पेंटेन, और एक फर्स्ट पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ पर पेंटेन 1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज पेंटानॉल। गॉट इट? अगर एक्यूरेट तुमको IUPAC में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 4,4 डाइमिथाइल
पेंटेनॉल। इस तरह से ये परफेक्ट IUPAC मीन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस तरह से गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? अब अगर मान लो थोड़ा मैं चेंज कर दूं, हो जाएगा तुम लोगों से? होगा या नहीं होगा? कंप्लीटेड? ग्रेट, हम यहाँ का कंप्लीट हो गया। नाम लिखा, नाम भी लिखना है बेटा, इंस्पेक्शन। नाम लिखो इसमें, नाम मेन नाम IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेन नेम ही होता है। Yes, Nicole, completed? Yes. Name also written? Very good. Very good. What's her name? RD. इस बीच पे ये अलग से डबल बॉन्ड को बाहर नहीं निकालना। यस, नाम का ये इचिनो, कहाँ से इचिनो दिख रहा है? हाँ, चलो देखो, तुम लोगों को जितना किया है बिल्कुल सही किया है, खाली नेम लिखने में लिटिल बिट तुम लोगों ने मिस्टेक किया है। बाकी जो तुम लोगों ने लिखा था, स्ट्रक्चर ड्रॉप किया है, वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड तुम लोगों ने कर दिया, दैट्स गुड आइडिया। यहाँ पे देखो CH3, CH3 था, तो CH3 यहाँ पे खाली हाइड्रोजन रिप्रेजेंट था, CH3 और ये CH3। उसके बाद CH मतलब एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, और फिर CH2OH। तो हम लोगों को पता है कि वैलेंसी 4 कार्बन का टोटल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड कर दिया। हम लोगों ने काउंटिंग भी सही किया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग का वर्ड भी बहुत बिल्कुल सही लिखा था, 4 डाइमिथाइल। इतना तक सबका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। टोटल 5 कार्बन है, वो भी सही है, पेन। अब जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट कर पेन 2 EN, E का लास्ट E रिमूव कर देना है। E का मतलब एंड हो जाता है, जैसे पेंटेन में E लिखोगे सीधे पेंटेन, तो E का मतलब हो गया कि आपका ये स्ट्रक्चर का लास्ट वर्ड है पेंटेन, खत्म।
इसीलिए अगर पेंटीन भी तुम लिख रहे हो यहाँ पर ENE, मतलब ये खत्म हो गया, पेंटीन भी खत्म हो गया, लेकिन हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो पेंट टू इन वन ऑन, ये इसका परफेक्ट IUPAC। गॉट इट? यही लिखा था, लिया तुमने? थोड़ा मिस्टेक हुआ था तुम्हारा, समझ में आया? राशि कहाँ पे गलती किया था? गॉट इट? अनादा वेयर टू पुट डबल बॉन्ड, समझ में आया? नाम लिखने आ गया ना तुमको? हमें यहाँ कह रहे थे सर थोड़ा इधर उधर तो चलता है, थर्ड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड डाल देंगे तो चलेगा नहीं? सर हाँ, एक क्वेश्चन। हाँ सर वो थर्ड कार्बन पे क्यों नहीं है? ये डबल बॉन्ड। हाँ काउंटिंग हमने इधर से किया, तो ये सेकंड पोजीशन पे ही स्टार्ट हुआ है, थर्ड पोजीशन पे एंड हुआ है ना, सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे लिखना है। थर्ड पोजीशन के लिए तो ये वाला बॉन्ड भी हो गया ना, गॉट इट? तो एक ही डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड तो है नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो एक ही पोजीशन को हमको रिप्रेजेंट करना है, टू पोजीशन जहां से नजदीक होगा डबल बॉन्ड, गॉट इट? तो पेंट टू इन वन ऑन, समझ में आया आप लोगों को? अभी तक जितना पढ़े हुए ये सब 10th स्टैंडर्ड का, अब जो पढ़ रहे हो 11th स्टैंडर्ड, अब इसमें तुमको पता करना है इस कंपाउंड में कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन 2 पाई बॉन्ड। मतलब अब तुम लोगों को बताऊंगा इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन कितने पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब कितने पाई बॉन्ड जो काउंट करोगे कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, राइट? तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, राइट? तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, राइट? कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो क्वेश्चन हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ये क्वेश्चन हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितने हैं ये क्वेश्चन हो सकता है। और कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड्स कितने हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। बात समझ में आया आप लोगों को? क्या क्या हम लोगों को फाइंड करना है? कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ 1 पाई ही का ही फाउंड करना है। चलो आप लोगों को ये 3 फाउंड करना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले कैसे काउंट करोगे? कार्बन कार्बन का काउंट करना है, याद रखना, कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो ये हाइड्रोजन वाले पार्ट को आप उड़ा दो, ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये कार्बन का एक सिग्मा। जितना ओवरलैपिंग बॉन्ड है कितने हैं काउंट करो तो। 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने होंगे इस कंपाउंड में? 6। अब यहाँ पर तुम लोगों का डाउट आना चाहिए सर 6 कैसे हो गया, ये ऊपर नीचे तो मिथाइल है, तो ऊपर नीचे भी तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो बॉन्ड में भी तो सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट? समझ में आया? अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, अब वो निकालो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। अब तुम लोगों को यहाँ पर इसको भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। कितने? चलो काउंट करते हैं हम लोग। चलो इसको 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल 13 आया तुम लोगों का भी आंसर। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 30। अब कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? काउंटिंग कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको क्या करें। क्वेश्चन आया दिमाग में किसी के भी दिमाग में? यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन सर सिग्मा बॉन्ड वाला या पाई बॉन्ड वाला, आप लोगों को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? किसी ने नहीं पूछा। वहाँ पे 2 सिग्मा आएंगे। हाँ 2 सिग्मा आएंगे। यहाँ पे 2 सिग्मा आएगा।
एक कार्बन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का लिखा था। अब अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, राइट? तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा। तो एलिमेंट्स डिफर हो जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन 1 सिग्मा एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 सिग्मा। गॉट इट? अब अगर काउंट करके मैं पूछूंगा टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने, मतलब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सब मिला करके ऑक्सीजन के साथ भी, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड एक, और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक। तो यहाँ पर 13, 6, 19, 20, 21, 22 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, 22। टोटल पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, 1, राइट? सॉरी 1 को रिमूव कर दो इसमें से, तो टोटल 20 हो जाएंगे सिग्मा और 1 पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा एनसीईआरटी में सब लोग जस्ट पेज नंबर मेरा कितना है, 335 और इसमें फर्स्ट 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बताओ तुम लोग, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कंडेंस फॉर्म में है या डॉट फॉर्म में है? कंडेंस फॉर्म में या डॉट फॉर्म में है? डैश ड्रॉ किया हुआ है? तो बताइए क्या सब लिखा हुआ है? जस्ट गिव मी अ बुक फॉर अ सेकंड। ये कंपाउंड को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर और आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसमें कितने जो है हमारे पास CHC ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH3। इसमें आपको काउंट करना है कितने कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कितने कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कितने कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड है और कितने कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। मतलब सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। यस सर, एक उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं किसमें? कार्बन की एक चेन में। हाँ, तुम यही पूछ रहे हो ना कि सर अगर मान लीजिए इधर डबल बॉन्ड है और फिर अगर इधर डबल बॉन्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, यही पूछ रहे हो ना? यस, डबल बॉन्ड भी 2 हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 हो सकते हैं, 2 ही नहीं 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनमें 4 डबल बॉन्ड है, 4 टेट्राईन मतलब 4 डबल बॉन्ड। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट भी कर रहा है। पॉलीमर्स है, पॉलीमराइजेशन जो करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा। यस, दे कैन एग्जिस्ट। अब तुम लोगों को पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, फर्स्ट CH था, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। यही है पहला वाला कंपाउंड। क्या पहला वाला कंपाउंड का स्ट्रक्चर सही है? फिर तुमको काउंट करना है। क्या काउंट करना है? सबके पास 4 वैलेंसी है कार्बन का या नहीं, तो सब तो पहले काउंट कर लो। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 4, सबके पास 4 हो गए। अब तुमको क्या सब निकालना है? कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड। तो पहले पाई बॉन्ड निकालना है कार्बन कार्बन के बीच में, और दूसरा है कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड। एक चीज मुझे बताओ, तुम लोगों को मैंने जैसे स्ट्रक्चर समझाया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें कितना सिग्मा और पाई होंगे मुझे बता सकते? ये ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड? हाँ? सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 1 अमेया, एनीबडी एल्स? 2 पाई। राइट आंसर इज 2 पाई एंड 1 सिग्मा। ऊपर नीचे पाई होगा और बीच में सिग्मा, याद रखना, ठीक है? चलो फटाफट अब तुम लोग काउंट कर लो, और इसमें 1 पाई होंगे और 1 सिग्मा। अब बताओ फटाफट मुझे इसका आंसर जो तुम लोग निकालोगे, ऑलरेडी निकाला हुआ है, खाली चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्टली बनाना है, क्योंकि तुम लोग बुक में से आंसर देख लोगे, बोलोगे सर ऑलरेडी सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में इतने सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इतने सिग्मा, है ना? दिया हुआ आंसर में या नहीं है?
अब तुम लोग खुद से बनाओ और आंसर मैच करो, किसका डिफर आ रहा है वो मुझे बताओ। नहीं समझ में आया? सबसे पहले तुम लोग खुद से दिमाग में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। जितने सिंगल बॉन्ड होंगे सब पे सिग्मा डाल देना, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे सब पे सिग्मा डाल देना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा। अब उसके बाद तुम लोगों को काउंटिंग करना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, उस समय में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच को काउंट करना है। तो ये पहला मिड टर्म होगा कार्बन कार्बन का, ये दूसरा मिड टर्म, ये तीसरा और ये चौथा, राइट। अब यहाँ पे तुमको पता है कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा है, यहाँ पे भी 1 सिग्मा, यहाँ पे भी 1 सिग्मा और यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा होंगे कार्बन कार्बन के बीच में 4 सिग्मा। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 4। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तुमको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6। टोटल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा हो गए 6। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड वाला याद रखना, ये डबल बॉन्ड का पाई होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड का पाई होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाइस एंड डबल बॉन्ड में 1 पाई। तो 1 पाई कितने जगह होंगे, ओनली 1 जगह, राइट। एंड 2 पाई कितने जगह होंगे, तो वो भी 1 जगह, राइट। समझ में आया स्ट्रक्चर, यस और नो? सबको समझ में आ गया? सेकंड वाला बन जाएगा आप लोगों से, बी वाला बिना देखे बनाना। रिक्वेस्ट है, डोंट सी इन द टेक्स्ट बुक आंसर, जस्ट डू बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर देन मैच इट। इफ योर आंसर इज रॉन्ग प्लीज टेल टू मी, आई विल एक्सप्लेन। सेकंड वाला बन गया है, वेरी गुड। वेरी गुड, आपका भी वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी गुड, डन। अनदर कहाँ बना? बस बस, ये जो आदत है ना तुम्हारा, यहाँ पे क्यों मम्मी नोटबुक नहीं खरीदी थी तुमको? इतने बड़े बड़े नोटबुक है, एक लाइन में बना देगी तो बन जाएगा तुम्हें। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, वेरी गुड।
सबका बन गया। आई थिंक ये वाला सबका आंसर करेक्ट हो गया एक्सेप्ट अमेया। हाँ हो गया। अमेया का हो गया। हाँ। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? कार्बन कार्बन में pi bond is 1 तीन 3 and then pi bond is 2 sorry हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड here 6, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 3 राइट आंसर। सबका आंसर राइट है, परफेक्ट। अब तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स। दूसरा, अगर आईयूपीएससी नेमिंग के लिए कोई कंपाउंड दूंगा तो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स याद है तुम लोगों को? सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स समझते हो या नहीं समझते? पहले ये बताओ। अर्चन, अर्चन क्लियर कर दिया, मतलब सबका क्लियर। सफिक्स समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स? बेचारा फंस। कोई बताएगा सफिक्स का मतलब क्या होता है? यस हमें सफिक्स मतलब बाद में लगाने का वो बोलते हो चाय वाला, वाला इज अ सफिक्स वर्ड। बहुत सारे वाला होते हैं, चूड़ी वाला, चाय वाला, गाय वाला, दूध वाला, तो वाला जो है सफिक्स। और प्रीफिक्स मतलब पहले जो लगता है, दैट इज कॉल्ड। प्री का मतलब क्या होता है? प्राइमरी से पहले प्री लिख दिया, प्री प्राइमरी। तो प्री मतलब पहले, तो पहले जो वर्ड लगेंगे, जैसे यहाँ पे मिथाइल मिथाइल था, अल्काइल ग्रुप पहले लगते हैं और हेलोजन ग्रुप पहले लगते हैं। बस इतना याद रखना है, पहले जो वर्ड आएंगे वो अल्काइल और हेलोजन, उसके अलावा प्री जो है कोई सा भी ना। उसके बाद सफिक्स जो है, जितने फंक्शनल ग्रुप है सब सफिक्स, चाहे अल्कोहल का ऑल हो, अल्डिहाइड का अल हो, एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जिसका भी एसिड हो, ओइक एसिड होगा, ईस्टर का ओएट होगा, याद है, ईथर का कार्बोक्सी, अल्केन या कार्बोक्सी, जो भी कार्बन का नंबर होगा वो होगा। तो ये सारा मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। और आईयूपीएससी अगर नेमिंग आप लोगों को करने के लिए फिर से 10th वाली बातें को अगर रिपीट करना हो तो आप लोगों से होगा या नहीं? मैं इस थर्सडे को प्लान कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी का टेस्ट लेना चाहता हूँ। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 30 आपको सिर्फ एमसीक्यू रहेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस देंगे जिसमें एक करेक्ट होगा, और 20 मार्क्स के आपको लिखना होगा कि इसका परफेक्ट मीनिंग है। तो आप लोग रेडी हो थर्सडे को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का टेस्ट देने के लिए? बोलोगे कि सर नॉट रेडी। अनदर रेडी और नॉट? थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो अभी जितना भी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट वाज लिटिल बिट अ हिंट ऑफ नॉमेनक्लेचर। और अभी जो मैंने बताया था तुम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो ये सिर्फ असाइक्लिक वाला अभी आप लोगों ने पढ़ा। साइक्लिक में जो 2 पार्ट्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के 2 पार्ट्स, वो सब अभी बाकी है। अभी सिर्फ एक पार्ट्स का जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इतना सीखा कि कैसे किसी भी वर्ड्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नॉमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर देना है तो आईयूपीएससी नेम कैसे लिखना है, अगर सिर्फ अल्केन दिया हो तो, अगर फंक्शनल ग्रुप देगा तो कैसे लिखेंगे, मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता। गॉट इट? तो मैंने जैसे आपको बताया प्रीफिक्स कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। प्रीफिक्स में क्या सब होगा? अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप। प्रीफिक्स में हमेशा याद रखना, प्रीफिक्स जितना भी होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल इन द सेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप, जो मैंने बताया था CH3 लास्ट वाला जो लिखे हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बाद जो तुम लोगों ने लिखा है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। CH3, C2H5, C3H7, इस तरह से जो है वो अल्काइल ग्रुप है। और दूसरा होता है हेलोजन। हेलोजन इन द सेंस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजन। इसमें लिखोगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, ये सब इसको जो है हेलोजन ग्रुप में हम लोगों को लिखना है, राइट? अब उसके बाद आ जाओ फंक्शनल ग्रुप जो होंगे, जितने भी होंगे वो हो जाएगा सफिक्स। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का OH से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये भी एक्टिव ग्रुप है, ये किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा और इसका सफिक्स होगा OL, ऑन। अल्डिहाइड CHO, ये भी जो है तुम्हारा एक्टिव ग्रुप है, ये किसी कार्बन से अटैच होगा और इसका सफिक्स होगा अल, AL, अल। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ इस तरह से जुड़ा होगा, COOH, COOH, और इसका सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये भी किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा, हमेशा याद रखना है। उसके बाद कीटोन,
इसका सफिक्स ओ एन ई, वन नहीं बोलना, इसको ओन बोलना है। गॉट इट? ये 4 फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद इथर है, ईस्टर है, वो सब अभी फिलहाल हम लोग ये नॉर्मल वाले प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सफिक्स होगा। सफिक्स इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लो अल्डिहाइड ग्रुप है CH3CHO, इस अल्डिहाइड का नाम क्या होगा? IUPAC ने, कॉमन नेम नहीं पूछ रहा हूँ, IUPAC ने क्या होगा? 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथ। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्केन वाले 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इथेन का ई को रिमूव करना है और जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स को ऐड करना है। इथेन जो है 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, तो इथेन में से हम लोग क्या करेंगे? ई को रिमूव कर देंगे, माइनस ई एंड प्लस सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्या हो जाएगा? AN। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर इस वाले कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा? यस, ये वाले कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी भी ग्रुप में कार्बन है, जैसे एक और कंपाउंड दूंगा मैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने COOH कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ऐड कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठना जैसा गया, कार्बन को काउंट करेंगे? यस, काउंट करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। 3 वाले कार्बन अल्केन ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोपेन में से ई को माइनस करोगे और क्या ऐड करोगे? ओइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। गॉट इट? समझ में आया? कुछ नॉमेनक्लेचर मैं दूं आप लोगों को, प्रैक्टिस हो सकता है अभी। यस और नो? या टायर्ड हो गए हो सब लोग भाषण सुन सुन के? हमें या तो पहले टायर्ड। चलो फटाफट हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को बनाना है। 5 एग्जाम्पल्स है, ओनली 5 एग्जाम्पल्स यू हैव टू सॉल्व। हो जाएगा? देखना बन रहा है अमीर?